नमस्कार। आज का उपनिषद है स्कंदो उपनिषद। हमारे उपनिषदों को 1 से 8 बताया गया है। 1 से 8 उपनिषदों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ज्ञान खंड, साधना खंड, ब्रह्म विद्या खंड। तो ज्ञान खंड के अंदर जितने भी उपनिषद थे उनका वर्णन मैं कर चुका हूँ। तो आज का जो स्कंदो उपनिषद है ये ज्ञान खंड का अंतिम उपनिषद है। इसके बाद ब्रह्म विद्या खंड कल से मैं शुरू करूँगा। तो आज के उपनिषद में जो दिया गया है, जीव और ब्रह्म ये दोनों अभेद हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। और जो हमारी दृष्टि है वो अभेद हो, कोई भेदभाव की दृष्टि ना हो, वही ज्ञान कहलाता है। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। और मन निर्विषय मन हो, मन के अंदर कोई विषय ना रहे, तो वही ध्यान कहलाता है। और हमारा जो शरीर है उसको शिव मंदिर कहा गया है। इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। जिस शरीर में ब्रह्म का वास हो वही शिवालय है। ये सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आज का जो उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, जिसमें 15 मंत्र हैं। तो आगे मंत्रों के हिसाब से जो व्याख्या है वो मैं इसमें करता हूँ। जब साधक अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है, तब उसका अपना अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार समाप्त होकर वहाँ एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व रहता है। इससे अधिक क्या होगा कि मैं आत्म रूप हूँ, मैं आत्म रूप में स्थित हूँ और अजन्मा अनुभव करता हूँ। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण जड़ जगत स्वप्नवत नाशवान है। जो जड़ चेतन सबका दृष्टा रूप है वही अच्युत अटल और ज्ञान स्वरूप है, वही महादेव और वही महाहरि महान पाप हरक है। वही सभी ज्योतियों की मूल ज्योति है, वही परमेश्वर है, पर ब्रह्म है। मैं भी वही हूँ, इसमें संशय नहीं है। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। वह जीव विशुद्ध शिव ही है। जीव शिव उसी प्रकार है जैसे धान का छिलका लगे रहने पर व्रीह और छिलका दूर हो जाने पर उसे चावल कहा जाता है। इस प्रकार बंधन में बंधा हुआ चैतन्य तत्व जीव होता है और वही प्रारब्ध कर्मों के नष्ट होने पर सदाशिव हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में पास में बना जीव जीव कहलाता है और पास मुक्त हो जाने पर सदाशिव हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया है, शरीर के अंदर ब्रह्म का वास है, वही ब्रह्म वही चेतना वही आत्मा जब शरीर में रह करके बंधनों में फंस जाता है तो वही जीव कहलाने लगता है। उस आत्मा को ही हम जीव कहते हैं जब बंधनों में फंस करके संसार के भोगों को भोगता है। लेकिन जब उसे आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, तो जो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाता है, प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो जीव ही फिर से ब्रह्म कहलाता है। भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव रूप हैं। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। जिस प्रकार विष्णुदेव शिव में हैं, उसी प्रकार देव शिव विष्णु में हैं।
जब मुझे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता तो मैं इस शरीर में ही कल्याण रूप हो जाता हूँ। शिव और केशव में भी कोई भेद नहीं है। तत्वदर्शियों द्वारा इस देव को ही देवालय कहा गया है और उसमें जीव केवल शिव रूप है। जब मनुष्य अज्ञान रूप कल्मश का परित्याग कर दे तब वह सोहम भाव से उनका यानी शिव का पूजन करे। सभी प्राणियों में ब्रह्म का अभेद रूप से दर्शन करना यथार्थ ज्ञान है और मन का विषयों से आसक्ति रहित होना ये यथार्थ ध्यान है। मन के विकारों का त्याग करना ये यथार्थ स्नान है और इंद्रियों को अपने बस में रखना ये यथार्थ शौच यानी पवित्र होना है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करें, शरीर रक्षा मात्र के लिए उपार्जन यानी भोजन ग्रहण करें, एक परमात्मा में लीन होकर द्वैत भाव छोड़कर एकांत ग्रहण करें। जो धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री परम धाम वाले ब्रह्मा विष्णु शिव देव को नमस्कार है। हमारा कल्याण हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे विरच्ची नारायण एवं शंकर रूप नरसिंह देव, आपकी कृपा से उस अचिंत्य अव्यक्त अनंत अविनाशी वेद स्वरूप ब्रह्म को हम अपने आत्म स्वरूप में जानने लगे हैं। ऐसे ब्रह्मवेता उस भगवान विष्णु के परम पद को सदा ही ध्यान मग्न होकर देखते हैं, अपने चक्षुओं में उस दिव्यता को समाहित किए रहते हैं। विद्वज्जन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जो भगवान विष्णु का परम पद है उसी में लीन हो जाते हैं। यह संपूर्ण निर्वाण संबंधी अनुशासन है, यह वेद का अनुशासन है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य ज्ञान है। तो आज का जो स्कंद उपनिषद है छोटा है, 2 पेज का है मात्र, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी शिक्षा दी गई है। बताया गया है कि शरीर ही शिवालय है, हमारा शरीर ही शिवालय है, इसको स्वस्थ रखना, पवित्र रखना। अब शरीर के साथ हमारा मन भी होता है, मन को पवित्र विचारों से संचित करना बहुत जरूरी होता है। ये संसार जिसे हम जीते हैं ये मन का रचा हुआ है। मन के अंदर चलने वाले विचार हमारी इंद्रियों से जो मैसेज जाता है, जो खबर जाती है, वो मन के अंदर पहुंचती है। तो मन का पवित्र होना जरूरी है। और मन पवित्र कब होगा? जो हमारी इंद्रियां हैं, जिससे हम संसार जीते हैं, वो सही खबर दे, सही मैसेज जाए। यानी हमें आंखों से वही अच्छी चीज़ देखे, कानों से सही चीज़ सुने, हमारा खान पीन भी अच्छा होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तभी मस्तिष्क में चलने वाले विचार अच्छे होंगे, तभी ये देवालय ये स्वच्छ रहेगा। तो इसके अंदर ये भी जो बताया गया है कि जीव और ब्रह्म के अंदर कोई भेद नहीं है, अभेद है। तो इस तरीके से आज का जो उपनिषद है वो यही समाप्त करता हूँ। और आज का अब तक का जो उपनिषद बताया गया है वो जो है ज्ञान खंड से लिया गया है। कल से ब्रह्म विद्या खंड शुरू होगा और इसके बाद में ब्रह्म विद्या खंड के बाद में आएगा हमारा साधना खंड। तो इस तरीके से 108 उपनिषदों की व्याख्या करने का जो मेरा प्रावधान है वो इस तरीके से चलता रहेगा। नमस्कार।